हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की इन्फॉर्मेशन है एलएनएमयू पीजी फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो कि दरभंगा में स्थित है, शॉर्टकट में इसे एलएनएमयू या फिर कुछ लोग इसे मिथिला यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, उससे आप पीजी करना चाहते हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं, दूसरे तीसरे सेमेस्टर की फीस देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। हर तरह के फीस की डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हम लोग फीस के बारे में पूरी की तरह फीस, जितना भी तरह का फीस आपसे लिया जाता है एडमिशन के वक्त, आपको कौन कौन सी फीस ली जाती है, किस तरीके के कितने टाइप्स के फीस को ऐड करके आपको पेमेंट करना पड़ता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बारीकी से देखेंगे। और आप कौन कौन सी चीजों के लिए पेमेंट कर रहे होते हैं एडमिशन के वक्त, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज पे आपको बाकी की सारी डिटेलिंग फीस स्ट्रक्चर मिल जाएंगी। साथ ही साथ ऑफिशियली जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा फीस स्ट्रक्चर बना करके पीडीएफ तैयार किया गया है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जिसे आप इजी वे में डाउनलोड करके चाहे तो रीचेक भी कर सकते हैं। इस पेज पे आना कैसे है, ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाता है। तो अब हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि आपको एडमिशन के टाइम पे किस किस तरह की फीस ली जाती है, और उसके बाद किस किस तरह के फीस में कितना कितना अमाउंट है, और लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट कितना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपसे लिया जाता है एडमिशन के वक्त, ये सब अलग अलग तरह है लेकिन एडमिशन के वक्त लिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप मेरिट लिस्ट से निकल करके एडमिशन लेने जाते हैं तो उस समय थोड़ा अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो वन टाइम पेमेंट होते हैं। तो उस समय क्या होता है, आपका पहला बार जब एडमिशन होता है तो वो थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में कम भी लगता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो अभी पहली चीजें ये है, एडमिशन फी जो पर सेमेस्टर लगती है, ये हर सेमेस्टर आपको लगता है 150 रुपया। एडमिशन फीस जो है ना, वो मात्र आपका 150 रुपया। आप कहेंगे आप मजाक उड़ाए क्या, बाकी की इतने सारे हम लोग 2-2 हजार, 2500 रुपया, 3-3 हजार देते हैं, ये सब कहाँ से आता है? तो ये हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एडमिशन के वक्त जितना पैसा आपसे लिया जाता है वो किस किस कैटेगरी से लिया जाता है। एडमिशन के लिए 150 रुपया, ट्यूशन फी 150 रुपया सेम है। जो ट्यूशन दैट मीन्स क्लासेस जो चलती है उसकी फीस आपसे 150 रुपया ली जाती है। मिसलेनियस फीस आपको 1750 रुपया लिया जाता है, और ये सबसे ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई फीस है तो ये है मिसलेनियस फीस। अब ये मिसलेनियस फीस है कितना, ये हम लोग डिटेल में बारीकी से देखेंगे। प्रैक्टिकल फीस जिनका जिनका है, जहां जहां एप्लीकेबल है, उनसे लिया जाता है पर सेमेस्टर 500 रुपया। रजिस्ट्रेशन फीस ये तो वन टाइम होता है, सबको पता है, 200 रुपया इसका चार्ज लिया जाता है। कुछ कॉलेज में एडमिशन के टाइम ही रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लिया जाता है, और कुछ कॉलेज में एडमिशन के वक्त रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाता, तो इससे वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉशन मनी एक ही बार लिया जाता है, 500 रुपया। आगे देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या किस किस तरह की डिटेलिंग है। कॉशन मनी के बाद आपके सामने आती है एकलव्य और तरंग फीस, जो कि वन टाइम लिया जाता है एक एकेडमिक सेशन में। एकेडमिक सेशन की अगर बात करें, 2 साल का आपका कोर्स है ना, तो एक साल में एकेडमिक सेशन एक साल का होता है, तो एक साल में आपसे 10 रुपया लिया जाता है। ठीक है, फील्ड वर्क अगर एप्लीकेबल है तो वन टाइम लिया जाता है 1000 रुपये। तो ये टोटल के टोटल फीस होते हैं, और यहीं से वेरिएशन भी आता है। अब किसी का प्रैक्टिकल है तो उसका चार्जेस बढ़ जाएगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, और किसी का फील्ड वर्क है तो फिर उसका चार्जेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपके, और हो सकते हैं आपके बैचमेट्स के बीच में वेरिएशन हो, लेकिन इतनी सारी डिटेलिंग होती है। अब आपका क्या क्या है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। हालांकि मिसलेनियस फीस, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये तो सबको देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जिसका ग्रेजुएशन सेम यूनिवर्सिटी से होता है उसमें नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये क्रिटेरियाज है। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो सबसे ज्यादा 1750 रुपया लेना मतलब लिया जाता है, इस 1750 रुपया में क्या क्या कंक्लूडेड है, आखिर इस मिसलेनियस फीस के नाम पे 1750 रुपया जो आपको लिया जाता है, इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, ये हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने एप्लीकेशन जो मिसलेनियस फीस की डिटेलिंग है यहाँ पे दे रखी है। आखिर आप 1750 रुपया जो पर सेमेस्टर पे करते हैं, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज ऐड होती है और किस किस चीज के नाम पे आपसे अमाउंट लिया जाता है, ये आप अभी जान पाएंगे। तो यहाँ पे अगर डिटेल में आप चेक करें तो सेंट्रल लाइब्रेरी फीस आपसे 100 रुपया पर सेमेस्टर लिया जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी से बुक लेते हैं नहीं लेते हैं दैट डजंट मैटर, आपसे 100 रुपया सेंट्रल लाइब्रेरी फीस लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फी 300 रुपया पर सेमेस्टर। आइडेंटिटी कार्ड फी 60 रुपया, इधर आप कॉलेज के हो या फिर डिपार्टमेंट को, 60 रुपया आपसे आइडेंटिटी कार्ड का चार्ज लिया जाता है। एनएसएस की फीस आपसे 50 रुपया ली जाती है। पार्किंग चार्जेस, आप पार्किंग करते हैं नहीं करते हैं डजंट मैटर, 50 रुपया आपसे लिया जाता है। इंटरनल एग्जाम फी 300 रुपया लिया जाता है।
हर सेमेस्टर में जो 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है जिसका सेंटर बनता है, और 30 नंबर का इंटरनल एग्जामिनेशन होता है जो कि कॉलेज में या फिर डिपार्टमेंट में जो जहाँ पे एडमिशन लिया वहीं पे होता है। तो उसके चार्जेस आपको 300 रुपये पर सेमेस्टर के लगते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी फी की डिटेलिंग। आगे आगे हम स्क्रॉल करेंगे तो लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड के नाम पे आपको 100 रुपया लिया जाता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड में 100 रुपया लिया जाता है। ये हर सेमेस्टर में लगने वाले फीस है, इतना हर सेमेस्टर में, क्योंकि 1750 तो आपको पर सेमेस्टर देना ही देना है। ठीक है, मेडिकल फीस की बात करें तो 100 रुपया आपकी मेडिकल फीस लगती है। एथलेटिक फंड कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज वालों की तरफ से भी 100 रुपया, यूनिवर्सिटी वालों के मतलब एथलेटिक फंड कॉलेज के नाम पे 100 रुपया और यूनिवर्सिटी के नाम पे 100 रुपया। कॉमन रूम फंड में 50 रुपया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर फी जो कि कल्चरल एक्टिविटीज होती है उसमें 50 रुपया जाता है। आगे अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फी आपसे 20 रुपया लिया जाता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज किए जाते हैं उसकी वजह से। स्टूडेंट वेलफेयर फीस आपसे 10 रुपया पर सेमेस्टर लिया जाता है। पुअर स्टूडेंट्स फी फंड, गरीबों की मदद करने के लिए जो फंड है उसमें 10 रुपया लिया जाता है। गरीबों की नहीं, गरीब स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए। स्टूडेंट यूनियन फंड में 100 रुपया जाता है। सोसाइटी सब्सक्रिप्शन में 50 रुपया जा रहा है। मैगजीन फंड में 50 रुपया जा रहा है। और अगर बात करें तो आपको भी पता चलेगा हैंडबुक और डायरेक्टरी के में आपका 50 रुपया जाता है, और ये टोटल मिलाकर के होता है 1750 रुपया, जो कि आपका मिसलेनियस फीस कहलाता है। तो ये आपकी फीस है जो आपके एडमिशन के टाइम ही एडेड होती है। तो ये सारी डिटेलिंग है इन सारे फंड्स में, इन सारे फैसिलिटीज में आप पे करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस ही उतना नहीं होता है। एडमिशन फीस तो आप देखें 150 रुपया, ट्यूशन फीस यानी जो क्लासेस चलती है उसकी भी 150 रुपया। तो बाकी सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से अलग तरीके से अमाउंट ऐड हो, मतलब इस तरीके से हर फंड की अलग अलग पैसे अलग अलग जगह पे आपको पे करना है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, अलग अलग कैटेगरी का फीस आपको कंबाइंड रूप से एडमिशन के टाइम लिया जाता है। अब बात आती है इतने सारे जो हो गए, पर सेमेस्टर कितना पे करना होगा। तो पर सेमेस्टर की अब हम लोग बारीकी से चेक कर लेते हैं। पर सेमेस्टर की अगर डिटेल चेक करें तो पर सेमेस्टर का लिस्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी एडमिशन फीस होती है 2560 रुपया। ठीक है, मतलब पर सेमेस्टर का फीस, कॉशन मनी और एडमिशन फीस और आपकी ट्यूशन फीस, इन सभी को मिलाकर के 2060 रुपया होता है। मिसलेनियस फीस वगैरह एडेड है इसमें। ओवरऑल वो तो हम लोग फी का टाइप पढ़ रहे थे कि आखिर किस किस चीज के लिए पे करना होता है, लेकिन मेन जो एक्चुअल आपको पे करना होता है वो ये अमाउंट है। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जैसा कि मैंने बताया आपको कम पे करना होता है, तो ये आपका 2060 रुपया हो जाता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 2560 रुपया होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो कि प्रैक्टिकल फीस हुआ, फील्ड वर्क फीस हुआ, ये इसमें एडेड नहीं है। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है कहीं कहीं पे एडमिशन के टाइम, वो भी इसमें ऐड नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन का टाइम की मतलब रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो भी एडमिशन के टाइम ही लगेगा, तो इसमें और 200 रुपया आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे 2560 रुपया में कॉशन मनी एडेड है जो वन टाइम पेमेंट होता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के आपकी ओवरऑल फीस इतनी आती है। तो अब आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि आपको कितनी फी पे करनी पड़ती है। तो ये आपकी पीजी कोर्सेज की पूरी डिटेलिंग के साथ आपकी फीस हो गई। अब बात करें अगर ऑफिशियली जो फीस स्ट्रक्चर तैयार करके पीडीएफ बनाई गई है उसकी, तो वो पीडीएफ भी आपको इसी में अवेलेबल मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइएगा, यहाँ पे आपको एक दिखेगा फी स्ट्रक्चर की जो मतलब पीडीएफ है, यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड करके एक लिंक दिया गया है, इस पे आपको बस क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा जहाँ पे फी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें तो 2023 में यानी 8 अप्रैल 2023 को फिर से रिवाइज करके अपलोड किया गया है मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। अभी वेट अ मिनट, ये जब तक अपलोड हो जाता है आप यहाँ से चाहे तो रीचेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेलिंग दी गई है। ये फी स्ट्रक्चर आपको 18 अगस्त 2018 में ही बनाया गया था और तब से ये मतलब यही लागू हो रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से आप देखें तो यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सभी डिपार्टमेंट्स, जितने भी पीजी डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी कॉलेज हैं जिसमें पीजी क्लासेस कराई जाती हैं उसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर सत्र पर छात्रों से ली जाने वाली शुल्क की विवरणी है। सत्र 2018 से 20 के बाद वाले सारे सेमेस्टर में इसे लागू किया गया। ठीक है, अब आप प्रॉपर तरीके से अगर आप इसे चेक करना चाहें तो स्क्रॉल करते हुए आप चेक कर सकते हैं। सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है, एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
स्क्रॉल करते हुए आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर इस पीजी वाले फीस स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तो इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना है studyordin.com। studyordin.com सर्च कीजिएगा, हो सकता है आपके सामने दो ऑप्शन नजर आए, एक आ सकता है .in studyordin.in, एक studyordin.com। studyordin.in हमारी पहले वाली वेबसाइट है, अब हम लोग studyordin.com पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं। तो नई नई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको studyordin.com पे मिलती है। तो आपको ऑब्वियसली क्लिक करना है studyordin.com पे। studyordin.com पे क्लिक कर लीजिएगा, एक पेज खुलेगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिखेगा एक सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है LNMU PG फी, बस इतना लिख के आप सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। जहां कहीं भी ये होगा फिल्टर होकर के आ जाएगा, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर होकर के आ चुका है। एक क्लिक में ये पीजी फी एडमिशन का मतलब एडमिशन फी स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से स्क्रॉल करते हुए आप सारी डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीजी का सिलेबस चाहिए, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का हो, तो पीजी के सिलेबस को लेकर के एक डिटेल वीडियो बना दिया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक अब सजेशन में आ गया होगा, उसे आप चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको सिलेबस डाउनलोड करने का प्रॉपर तरीका बता दिया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी पीजी एडमिशन की फीस के बारे में डिटेल्स बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन, अगली मटेरियल के साथ। जय भारत, जय बिहार।